Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing very well during this period at your homes and studying also very well. So, in this video today, we are going to discuss the whole process of extracting a wool fiber from the major source of wool, which is our sheep. The major source is sheep. So the whole process of extracting a wool fiber, we will discuss this in this video. In our last video we have discussed different types of fibers, and like plant fiber, animal fiber and artificial fiber, right? Today we will see how we extract them. Firstly we will study wool, which is animal fiber. Then we will see silk, which is also an animal fiber. So let's start our video. This will help you a lot to understand the concept of extracting wool. So students, today in this video we will discuss how a wool fiber is extracted from their sources like animals, and the wool fiber we get mainly from our sheep, which is the major source of wool. In the last video we have discussed about different type of fibers like animal fibers and plant fibers and artificial fiber, which we synthesize in our factories. In animal fibers we have studied about two main fiber. First one is wool and the second is silk. Today we will discuss the whole process of extraction of wool from the sheep, which is the major source, right? We have also studied in the last video there are various sources of getting wool, extracting wool, but the major source is sheep. So let's start the process how we get wool fiber through the sheep, which is the main source. Let's start the video and understand this concept. So what happens? Sheep have a layer of hairs. शिप में क्या होता है? हेयर्स की एक लेयर होती है विच इज़ नोन एज ए फ्लीस, जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्लीस, राइट? ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते इसकी हेयर्स की लेयर को. किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग स्वेटर एंड शॉल्स. स्वेटर और शॉल्स को बनाने के लिए डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. इट हैव टू गो थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस. बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू इसको जाना पड़ता है. एंड दीज प्रोसेसेस आर, ये ऐसी प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक शेयरिंग प्रोसेस एंड स्कोरिंग प्रोसेस एंड शॉर्टिंग प्रोसेस, एंड last one is their dyeing process, right? So we will discuss these processes one by one. Firstly we will discuss shearing process. What is the shearing process? A layer of hairs which is known as fleece is present on the surface of sheep. sheep के surface पे क्या होती है? एक hairs की layer होती है which is known as fleece, right? और इससे क्या होता है? ये जो फ्लीस होती है इसको हम रिमूव करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस एंड द थिन लेयर ऑफ देयर स्किन इज नोन एज शेयरिंग प्रोसेस, राइट? द शेयरिंग प्रोसेस हेयर, दिस प्रोसेस इज शेयरिंग प्रोसेस. देयर अपर मोस्ट स्किन एंड द फ्लीस यानी लेयर ऑफ हेयर्स है जो, उसको रिमूव किया जाता है, उसको शेव ऑफ किया जाता है. दिस इज आवर शेयरिंग प्रोसेस, राइट? सी दिस प्रोसेस, इट इज रिमूविंग द अपर मोस्ट स्किन एंड द लेयर ऑफ हेयर्स. इट इज़ नॉट हार्म शिप. ये शिप को हार्म नहीं करती है. ओनली इफ डन इन हॉट वेदर. जब हम सिर्फ इसको हॉट वेदर में कराते हैं तभी ऐसा हो सकता है कि ये शिप को हार्म ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए. लेकिन अगर हम इसको विंटर में करते हैं, इफ़ इट इज़ डन इन द विंटर सीजन इट विल हार्म दैम. ये उनको क्या करेगी? इफ़ डन इन विंटर सीजन इट विल हार्म दैम. उनको हार्म कर सकती है ये. और ऐसा क्यों होता है कि अगर हम इसको विंटर सीजन में करते हैं तो ये इनको हार्म करती है? क्योंकि जो हमारा विंटर सीजन होता है, जो इनके ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर्स होता है यानी जो फ्लीस होता है, वो इनको विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड. जो एनवायरमेंटल कंडीशन है कोल्ड की, उससे इनको प्रोटेक्ट करके रखता है. क्योंकि क्या है?
जो फ्लीस में एयर जो ट्रैप होती है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से वो एक बैरियर फॉर्म करती है, जिसकी वजह से हीट उनकी बॉडी में क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए ठंड के टाइम में अगर हम उनसे क्या करते हैं, उनकी बॉडी से उस थिक लेयर को रिमूव करते हैं, तो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी इस सीज़न में, राइट। अगर हम इसमें करेंगे तो दे कांट सर्वाइव। इसीलिए उनको किया जाता है इन द हॉट वेदर। गर्मी के मौसम में अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट द थिक कोट ऑफ हेयर्स ऑन देयर स्किन, राइट। सो नेक्स्ट इज, अभी हमने क्या किया है, शेयरिंग की प्रोसेस को किया है, और इसको कहाँ पे किया है, इन आवर हॉट वेदर। हॉट वेदर में हमने इसको किया है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फिर से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इनकी स्किन पे, और फिर से क्या होगी, फ्लीस बननी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से हम क्या करते हैं, फाइबर्स निकालते हैं अपना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, स्कोरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज स्कोरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमने फाइबर्स निकाले हैं उनमें क्या होता है, डर्ट होता है और ग्रीस होता है। तो इनको क्या करना चाहिए, हमें रिमूव करना चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। सो द sheared skin along with hairs is washed thoroughly to remove dirt. It is known as scoring process. जो क्या है, sheared skin है जिसको हमने निकाला है, शेव ऑफ किया है, उसको हमें वॉश करना पड़ता है क्योंकि उसमें डर्ट और ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग प्रोसेस, यानी कि वॉशिंग की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज आवर स्कोरिंग प्रोसेस, राइट। अब इसको स्कोर कैसे किया जाता है, इसको लास्ट एंशिएंट टाइम में तो इसको क्या किया जाता था, वैसे ही टैंक्स में क्लीन किया जाता था। अब इसको फैक्ट्रीज में क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। एंड ड्राई करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं विच इज़ आवर शॉर्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज आवर शॉर्टिंग प्रोसेस। उनको वॉश करने के बाद ड्राई किया फाइबर्स को, अब हम उनको शॉर्ट करेंगे। व्हाट इज शॉर्टिंग प्रोसेस, कि उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, यानी कि जो उनकी टेक्सचर है, उनकी लेंथ है, और क्या है उनका साइज़ है, और किस टाइप के वो फाइबर हैं, फाइन हेयर्स वाले फाइबर हैं या फिर थिक हेयर्स वाले फाइबर है, इस बेसिस पे उनको सेपरेट किया जाता है। दिस इज़ योर सॉर्टिंग प्रोसेस, राइट। क्लीन फाइबर्स को क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, लेंथ के हिसाब से और कलर के हिसाब से, राइट। दिस इज सॉर्टिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट जो फाइन हेयर्स हैं उनको हम क्लॉथ्स बनाने में यूज़ करते हैं, कोर्स हेयर्स को रोजेस वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, और स्मॉल फ्लपी हेयर्स फाइबर्स जिनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फ्लपी फाइबर्स आर नोन एज बर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग ऑफ स्वेटर्स, जिनको हम स्वेटर्स बनाने में यूज़ करते हैं इन फ्लपी फाइबर्स को, राइट। सो दिस इज़ योर सॉर्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम आते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, उनको डाई किया जाता है, उनको कलर किया जाता है फाइबर्स को, कलर्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 कलर्स में अवेलेबल होते हैं हमें, वाइट कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर। ब्लैक या फिर थोड़ा ग्रे सा कलर होता है जो। सो नेचुरल फाइबर्स के कलर वाइट होता है, ब्राउन होता है या फिर ग्रे और ब्लैक कलर का होता है। इनको हम क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको डाई किया जाता है, इनको कलर किया जाता है, क्योंकि हमें तो क्या है, डिफरेंट कलर्स के स्वेटर्स चाहिए, डिफरेंट कलर्स के क्लॉथ्स चाहिए, विंटर के शॉल्स चाहिए। तो अगर हम इनको डाई नहीं करेंगे तो वो डिज़ायरेबल कलर्स हमें नहीं मिलते हैं। सो वी नीड टू डाई देम, इसीलिए हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर इनके मिलते हैं। डाइड विद अदर कलर्स, दीज फाइबर्स आर डाइड विद अदर कलर्स, देन दे आर स्ट्रेटन, उनको स्ट्रेट किया जाता है, देन दे आर कॉम किया जाता है, और क्या किया जाता है, उनको रोल किया जाता है टू मेक यार्न। यार्न क्या होता है, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी वूल होती है, जो हमारी ऊन होती है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे रैप करके और एक बंडल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ आवर यार्न, जो हमारा क्या होता है, यार्न होता है। तो डाइंग के बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है इन मशीन में, उसके बाद उनको कॉम किया जाता है, देन दे आर कन्वर्टेड टू द यार्न। यार्न में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या होता है उनका, नेक्स्ट हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू यार्न
जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, स्वेटर्स में, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम अदर क्लॉथ्स में। जो हमारे लॉन्ग फाइबर्स हैं मेकिंग स्वेटर्स में, और जो शॉर्ट फाइबर्स हैं वो वुलन क्लॉथ्स को बनाने में यूज़ होते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जो हमारी जो वूल होती है, स्किन होती है, उसको वूल फाइबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शिप की फ्लीस को, हेयरी ग्रोथ को। ये पूरी प्रोसेस होती है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड हेयर, एंड द प्रोसेस ऑफ getting a wool fiber is completed here. Here we get the wool fiber according to our convenience and use them for making our clothes. I hope this video will help you to understand the whole process of extracting wool from a sheep, which is its major source. Please see this video. This will be very helpful to you. Thank you for listening me in this video, and have a nice day, students. Please see this video and learn the concept of extracting wool.